और यहाँ पे एक राक्षस हुआ करता था जो लोगों को परेशान करता था। उसने गुरुजी को परेशान करने के लिए उनके ऊपर पत्थर फेंक दिया था। मैं उधर से आया था, मैं सामने से ना, मैंने अभी यू टर्न लिया है इसको चेक करने के लिए। लेट्स सी कहाँ पे खड़ी करने पे गाड़ी अपने आप मूव होती है। गाड़ी अपने आप जा रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज और एक नए दिन की करते हैं शुरुआत। क्या टाइम हो रहा है? सुबह के शायद 7:30 बज गए हैं। तो मैं 6 बजे उठ गया था। 6 बजे उठ के मैं वो फुटेज वगैरह जो भी डेटा था वो लैपटॉप में ट्रांसफ़र किया। देख रहा था कैसे शॉर्ट्स आए हैं, क्योंकि व्लॉग भी तो बनाने हैं। तो भाई अभी 7:30 हो चुके हैं, तो रेडी होते हैं। आज अपना प्लान ये है कि हम लोग ना आज लेह में स्टे करेंगे, क्योंकि उसका सीन ये है कि आज पूरा लेह की लोकल साइट सीइंग करेंगे, जो भी आसपास की जगह हैं घूमेंगे, और फिर शाम को लेह मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, और फिर आज यहीं रुक जाएंगे। कल फिर देखते हैं, नुब्रा वैली का प्लान बनता है, और उसके बाद पेंगोंग लेक। मतलब ये 2 दिन चाहिए इनके लिए अलग अलग। चलो भाई शुरू करते हैं। 9:15 बज चुके हैं। लगेज वगैज यहीं पड़ा रहने देते हैं। लो भाई, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए अपनी गाड़ी में। कल हम लोग चले थे 7 घंटे 22 मिनट और 244 किलोमीटर। 0 पे कर देते हैं। टोटल ट्रिप हो गई है 1005 की। ड्राइविंग को भी कर देते हैं 0 पे। चलो भाई शुरू करते हैं आज के दिन को। दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पे दोबारा से। आज के दिन की शुरुआत हम कर चुके हैं। हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से और करीब 10:30 बज चुके हैं। आज के दिन की हो चुकी है शुरुआत। सबसे पहले हम लोग चलते हैं वॉर मेमोरियल पे, जो हॉल ऑफ फेम के नाम से है, और ये है इंडियन आर्मी का रिस्पेक्ट देने के लिए अपने उन सोल्जर्स को जिन्होंने देश के लिए किसी ना किसी जंग में, वॉर में अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, देश के लिए जान दी है। लेह में कल इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। कल जो अपना रूम टेम्परेचर वाला मीटर है वो 16 डिग्री दिखा रहा था, और अभी गाड़ी में भी 12 डिग्री दिखा रहा है। और बाहर भी ठंडी हवा तो चल रही है, लेकिन इतनी ठंड लग नहीं रही है। वैसे नॉर्मल टेम्परेचर ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा तंग करने वाला टेम्परेचर नहीं है। सुबह शाम वाला जो टाइम है ना, उस पर मुझे ऐसा लगता है कि उस पर थोड़ा ठंड बढ़ती है। अदरवाइज़ थोड़ा सही है मौसम। स्नो वगैरह कहीं देखने को मिल नहीं रही है। सामने जो ऊंचा सा पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है वो भी खाली खाली सा ही दिखाई दे रहा है। हम लोग अभी एयरपोर्ट के पास से निकल रहे हैं। ये एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल है। यहाँ से हॉल ऑफ फेम जो मेमोरियल है, वॉर मेमोरियल है इंडियन आर्मी का, 2 मिनट ही दिखा रहा है। 1.6 किलोमीटर। ये है लोक निवास लेह लद्दाख। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि पहले ये वाला पोर्शन जम्मू एंड कश्मीर के अंडर में था। 2019 में जब आर्टिकल 370 को डिमोलिश किया था, हटाया था, तो उस टाइम पे इसको अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया था। तो अलग यूनियन टेरिटरी का नाम है लद्दाख। हॉल ऑफ फेम पहुंच तो गए हैं। ये देखो, यहाँ पे भी इतने लोगों की भीड़ लगी हुई है। करीब 100-150 गाड़ियाँ, और अंदर पार्किंग नहीं है। पार्किंग यहाँ पे है। गाड़ी की हालत बहुत ख़राब हो गई यार, गाड़ी वॉश करानी पड़ेगी। अभी देखो बाहर 27 डिग्री टेम्परेचर है। बस ये फ़ायदा है कि गुड़गांव से 20 डिग्री कम है सिर्फ। यहाँ पे अभी भी 27 डिग्री है, वहाँ पे 47 डिग्री है। 20 डिग्री का ही फ़र्क है, इतना सही। अभी हम एयरपोर्ट के पास हैं। एयरपोर्ट है हमारी बैक साइड में। थोड़ा दूर चलना पड़ा अपने को, क्योंकि पार्किंग थोड़ी दूर है। ये वाली जो पार्किंग है वो फुल थी।
इंडियन में इससे बदल दिया था लास्ट में। शुरू में इंडियन को थोड़ा गुस्सा था। इंडियन में क्या कहता पाकिस्तान मरने के बाद उसी के डेड बॉडी उसी के सिर में कहता रात के तो उससे 3-4 आदमी वो उठा के इलाका में फेंक देते थे। बाद इंडिया में बोला वो मत करो। यार इंडिया में काट सकते पर हमारी 111 कोस्टल राइफल्स का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देखिए, उनकी बहादुरी को देखिए, भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है द्रास के अंदर तोलोलिंग। क्या लिखा हुआ है? ये जो तोलोलिंग मेन था हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों जरूरी था हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट? क्योंकि श्रीनगर से आते समय ये जो रेड लाइन आ रहा है द्रास होते हुए कारगिल, कारगिल से होते हुए लेह लद्दाख तक, ये हमारा NH1 है, नेशनल। हमारे शहीद अमर जवानों की याद में यहाँ पे 47-48 ऑपरेशंस, इंडिया चाइना वॉर 1962, 65, 71 ऑपरेशन मेघदूत, यूनिट एंड रैंक भी लिखे हुए हैं नाम के साथ साथ। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। एरोमा कैफ़े। अभी अपना कुछ खाने का मन तो नहीं है। ये था दोस्तों हॉल ऑफ फेम, जहाँ पे एक एक्स आर्मी ऑफिसर कारगिल वॉर से रिलेटेड जो भी की पॉइंट्स थे वो सबको बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, ताकि यहाँ पे आने वाली पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा ये पता चल सके कि कारगिल वॉर में क्या हुआ था, क्या की पॉइंट्स थे। कैप्टन विक्रम बत्रा और बाकी और जो भी 500 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे और 1100 से ज़्यादा जवान घायल हुए थे, तो उन सब के बारे में कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन था, कैसे उनको क्या टास्क मिला था, किस टास्क को कंप्लीट करते हुए वो लोग शहीद हुए या घायल हुए। अंदर हॉल ऑफ फेम से एक तो मैंने ये लिया है और एक ये लिया है करदुंगला में कल जाने वाला हूँ, और एक ये इंडियन एयरफोर्स का प्लेन की रिंग है वैसे तो ये, और एक ये भी की रिंग ही है। इसके अंदर वो बना हुआ है यार, वो जिससे डायरेक्शन देखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कंपास। चलो यार अगली डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। अगली डेस्टिनेशन अपनी है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। हॉल ऑफ फेम में जो कारगिल वॉर की स्टोरी थी ना दोस्तों, उसको सुन के और वहाँ पे जो भी हमारे देश के जवानों ने उस टाइम पे अपने देश को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए
जो भी सेक्रीफाइसेस किए वो स्टोरीज सुन के एकदम से प्राउड फील होता है कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं। वो भी आर्मी पर्सन तो वो बाद में बनते हैं, पहले तो वो हमारे देश के एक इंसान ही होते हैं। वो लोग इस डेडिकेशन में होते हैं कि अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। देश तो बचाना बहुत दूर की बात है, वो अपने आमने सामने वालों को ही नीचे गिराना अपनी शान समझते हैं। और यहाँ पे देखो कि देश की सुरक्षा के लिए वो ऑफिसर्स अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है एक सिटीजन के लिए, ऐसी जगह पे जाना और वो उस जगह को फील करना। हमें जाना है गुरुद्वारा पत्थर साहिब, तो हम लोग पत्थर साहिब पहुंच जाएंगे 20 मिनट में। 17 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से, तो हम लोग 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। इतनी ट्रैफिक नहीं है, खाली खाली सा रास्ता है। और यहाँ के रोड तो यार एकदम मज़ेदार हैं, जितना मर्जी ड्राइव कर लो, मज़ा बहुत आता है यहाँ पे ड्राइव करने में। मुझे कार वॉश करानी है, बाहर से काफ़ी गंदी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आते टाइम कार को वॉश करा लेंगे तो थोड़ी साफ़ सुथरी हो जाएगी। जाते टाइम कीचड़ वीचड़ सब लग जाएगा, फिर से गाड़ी गंदी हो जाएगी। बट एक बार क्लीन करा लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर हम यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो हम कारगिल पहुँच जाएंगे, 208 किलोमीटर है। Just our hearts through lonely nights. Love built from zero. We rise with determination in our eyes. Through the hunger, through the cold, we created something bold. Built from zero. पहाड़ों के बीच में इस तरह का प्लेन रास्ता दिखना ना, तो काफ़ी मतलब अलग ही लगता है। ये जैसे पहाड़ों पे तो ऐसा कभी होता ही नहीं, वहाँ पे तो ऐसे घुमावदार रास्ते होते हैं। लेकिन जब हम निचले लेवल से, जो कि हमारा जो नॉर्मल सी लेवल है, जो दिल्ली गुड़गांव टाइप का, उसके बाद जब हम एक सी लेवल से ऊपर आ जाते हैं, यानी कि हम पहाड़ी एरिया से ऊपर आ जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे प्लेन मिलना, यानी कि हम लोग एक 3000 3,500 हाइट पे हैं और वहाँ पे से प्लेन रास्ता मिलना, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में कि पहाड़ों के ऊपर यहाँ पे आके भी प्लेन रास्ता है, प्लेन जगह है मतलब। और वो भी कोई थोड़ी नहीं है, काफ़ी दूर दूर तक अगर आप देखो ये वाले प्लेन्स हैं। प्लेन्स मतलब प्लेन रास्ता, पहाड़ी रास्ता नहीं, प्लेन जगह है, रास्ता तो उसके बीच में बना हुआ है। तो ये जगह, ये इस तरह का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है यार, मज़ा ही आ जाता है इसको देख के। तो दूर बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, जो नई बन रही हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की कैंपस है। देखो ऐसी जगह पे यूनिवर्सिटी हो, पढ़ने में मज़ा ही आता है। पढ़ने में इतना मन लगे लोगों का, वहाँ से कोई छुट्टी लेके घर ही ना जाए। वाह, ऐसी जगह पे यूनिवर्सिटी हो तो देहरादून वाली यूनिवर्सिटी को भी फेल कर दे। मिलिट्री एरिया में एंटर कर रहे हैं हम फिर से। तो मिलिट्री एरिया में एंटर करते टाइम मैं कैमरा या तो बंद कर देता हूँ या मैं अपनी तरफ घुमा लेता हूँ। बेटर यही है कि हम लोग अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जितनी भी हैं उनको कैप्चर ना करें, क्योंकि जब ब्लॉग हम डालते हैं तो वो एक पब्लिक डोमेन पे चला जाता है। और ये जो जगह है, जितने भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हैं, ये जगह हैं, तो जितने भी सीक्रेट रहें ज़्यादा बेटर है। पब्लिक डोमेन पे ना आए तो अच्छा ही है हमारे देश की सुरक्षा के लिए। इन जगहों पे आके एक अजीब सा सुकून होता है यहाँ की। अगर मान लो मैं देखूँ यहाँ पे लोग जितने ज़्यादा होंगे, भाग दौड़ वाले बहुत कम मिलेंगे कि ऐसे सुबह सुबह 6-7 बजे उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, रैट रेस टाइप रोज़। लेकिन इन जगहों पे एकदम बिल्कुल शांत माहौल मिलेगा, कोई भागा दौड़ी नहीं होती, कोई लोग मारा मारी में नहीं लगे होते, आराम से उठते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं और मज़ेदार लाइफ जीते हैं। पत्थर साहिब हम लोग पहुंच गए हैं और अपने को पार्किंग मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब पे हमने पहुंच के दर्शन कर लिए हैं। तो भाई लोगों, अंदर की वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए कैमरा तो हम अंदर लेके गए थे बट हमने कुछ शूट नहीं किया। इट्स बेटर कि हम ऐसे ना करें, क्योंकि स्पेशली
क्योंकि स्पेशली रिलीजियस प्लेसेस पे अंदर वीडियो वगैरह नहीं बनानी चाहिए। पत्थर साहिब में दर्शन करके भाई सुकून तो बहुत मिला। ये लेह लद्दाख का ना मतलब बहुत स्पिरिचुअल प्लेस है। और ये देखो ना, गुरु नानक देव जी 16वीं सदी में यहाँ पे आए थे तपस्या करने और यहाँ पे एक राक्षस हुआ करता था जो लोगों को परेशान करता था। उसने गुरुजी को परेशान करने के लिए उनके ऊपर पत्थर फेंक दिया था और गुरुजी की शक्ति की वजह से वो पत्थर मोम का बन गया था। तो गुरुजी जैसे ऐसे तपस्या की मुद्रा में बैठे थे तो पीछे से पत्थर फेंका था, तो उनकी पीठ का पूरा वो पत्थर के अंदर छपा हुआ है 16वीं सदी में, से 500 साल पहले। आज भी वो पत्थर जिसके ऊपर गुरुजी की बॉडी का निशान छपा हुआ है, वो पत्थर अंदर गुरुद्वारे में रखा हुआ है। पीसफुल तो जगह है ही, और ऊपर से ये गुरुजी की स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। चलो भाई अब चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। हमारी अगली डेस्टिनेशन है मैग्नेटिक हिल, जो यहाँ से करीब 4 किलोमीटर ही दिखा रहा है। 4 किलोमीटर दिखा रहा है, 4 मिनट में पहुँच जाएंगे। चलो भाई मैग्नेटिक हिल पे भी जाके देख लेते हैं क्या वहाँ पे बहुत सालों से, बहुत ज़माने से ये पड़ा था। लद्दाख में, लेह में एक मैग्नेटिक हिल है जहाँ पे गाड़ी ऐसे खड़ी करो अपने आप ही गाड़ी मूव करने लगती है। अब इतने सालों बाद, ज़िंदगी के इतने साल बिताने के बाद ऐसा मौका लगा है कि उसको अपनी आँखों से देखा जाए, फील किया जाए। ओए होए, सामने के नज़ारे देखो यार, हो क्या ही। जो हम बचपन में स्कूल में वो कुछ पेंटिंग्स बनाया करते थे ना, जैसे पहाड़ है, बीच में ऐसे नदी निकल रही है, इधर रोड है, ये सब एक्चुअल में यहाँ पे है। मतलब वहाँ पे वो लगता था कि वो सिर्फ इमेजिनेशन ही है, किसी ने इमेजिन करके बता दिया ऐसी पेंटिंग बना दो तो बना दी। लेकिन लद्दाख में ना वो सारी चीज़ें एक्चुअल में दिखाई देती हैं। पहाड़ ऐसे दिखाई देते हैं जैसे पहाड़ ना हो, कुछ वो पेंटिंग हो, पीछे कोई वो सीनरी होती है ना, बड़ी सी पोस्टर वो लगाया हुआ है, ऐसा लगता है। मैग्नेटिक हिल पे पहुंच गए हैं दोस्तों, तो लेट्स सी मैग्नेटिक हिल पे हमें मौका मिलता है या नहीं मिलता है गाड़ी को ऐसे आगे की तरफ ले जाने का। टू नो ड्रिंक एंड ड्राइव। भाई लोगों, हम मैग्नेटिक हिल पे पहुंच गए हैं। ये देखो, जहाँ पे गाड़ी टेस्ट करते हैं वहाँ पे अभी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं गाड़ी लेके, और यहाँ पे फ़ोटो भी खींचने नहीं दे रहा कोई। खींच ली जितनी खींच ली थी। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ट्राई करते हैं। मैं उधर से आया था, मैं सामने से ना, मैंने अभी यू टर्न लिया है इसको चेक करने के लिए। लेट्स सी कहाँ पे खड़ी करने पे गाड़ी अपने आप मूव होती है। गाड़ी अपने आप जा रही है, बट ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि इधर वो नीचे स्लोप है, तो इसलिए गाड़ी लुढ़क रही है इधर अपने आप। देखो, मैंने यहाँ पे गाड़ी न्यूट्रल में की है और गाड़ी अपने आप लुढ़क रही है। और गाड़ी अपने आप लुढ़कने का यहाँ पे क्लियर साइन दिखाई दे रहा है कि उधर स्लोप नीचे की तरफ है। मतलब गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं रही है, गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है। अब ये इल्यूजन कब क्रिएट हुआ होगा, कैसे क्रिएट हुआ होगा, किसने किया होगा। अगर हम इधर देखें तो गाड़ी अपने आप इधर की तरफ जा रही है। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि नीचे की तरफ स्लोप है
और स्लोप पे गाड़ी लुढ़क रही है। चलो भाई, ये वाला हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले अपने संगम व्यू पॉइंट पे। लो जी दोस्तों, संगम व्यू पॉइंट पे पहुंच गए हैं। यहाँ से व्यू पॉइंट है, ये दो रिवर्स का यहाँ पे मिलन हो रहा है, जिसको संगम बोलते हैं। और नीचे जाके देखते हैं। ये देखो, यहाँ रिवर राफ्टिंग वगैरह का भी है और गाड़ियाँ काफ़ी पार्क हैं, तो वो है मेन जगह जाके देखने की। हम लोग आगे से ऐसे घूम के और नीचे जाएंगे, वो जो रोड दिखाई दे रही है ना वहाँ पे। तो अभी हम ऊपर रुक गए हैं व्यू देखने के लिए। व्यू तो है ही यार ज़बरदस्त। चलो वहाँ नीचे चलते हैं, फिर वहाँ पे ना ड्रोन उड़ाएंगे अगर कोई पंगा ना हुआ तो, क्योंकि ये पूरा ये एरिया हाईली सेंसिटिव जोन में आता है, तो यहाँ पे ड्रोन वगैरह उतना नहीं है पॉसिबल। फिर भी पूछ लेंगे वहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पे बैठे होंगे। ऊपर से तो हमने व्यू पॉइंट देख लिया था, अब नीचे चलते हैं। नीचे ज़्यादा नीचे नहीं है, शायद 5 मिनट ही लगेंगे। अभी जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं ना, ये है ले टू श्रीनगर वाला हाईवे, ले श्रीनगर वाला हाईवे। और कल जिस रास्ते से हम आए थे वो है मनाली ले हाईवे। तो वैसे तो ये हाईवे हैं, नेशनल हाईवेज़ हैं, और काफ़ी जगह ख़राब भी है, लेकिन काफ़ी जगह बहुत अच्छे भी हैं। अगर मनाली से ले वाले रास्ते की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट रास्ता 85-90% रास्ता सही था और अच्छा मज़ेदार रास्ता था। 10 to 15% रास्ता ऐसा है जिसके ऊपर या तो काम चल रहा है या हो सकता है फ्यूचर में काम चले, बट अभी के लिए वो रास्ता ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ही तेज़ हवा चल रही है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा तेज़। अगर हम ये इस रास्ते से सीधे चले जाएंगे तो श्रीनगर चले जाएंगे, आगे जाके निम्मू विलेज आता है। हमें यहाँ से यू टर्न लेना है वो देखने के लिए, जहाँ पे संगम देखना है ना हमें। यहाँ से जंस्कार वैली शुरू हो जाती है, जंस्कार जिस पे वो पदुम, शृंखला ये सारे पड़ते हैं। तो इधर से हम घूम के जंस्कार से होते हुए भी मनाली जा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं मनाली जाने के। ये ऑफ बीट लोकेशंस हैं, बहुत ही एक्सट्रीम वंडरफुल वाली लोकेशंस हैं, जहाँ पे एक्सप्लोर करना बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही एडवेंचरस हो सकता है और बहुत मज़ेदार हो सकता है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं भाई संगम व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे दो ब्यूटीफुल रिवर्स का मिलन है, इसीलिए उसको संगम कहते हैं। यू आर हेयर ड्यू टू ब्रो। तो यहाँ पे इंडस रिवर और जंस्कार रिवर, ये दोनों रिवर आपस में मिलती हैं और दोनों रिवर का एकदम से पता चलता है। एक रिवर बिल्कुल एकदम ब्लू दिखाई देगी और एक थोड़ी सी मडी दिखाई देगी। यहाँ पे ब्रो ने बोर्ड भी लगाया हुआ है, वेलकम टू संगम। इंडस रिवर का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ये भी है क्योंकि माना जाता है कि हमारे देश का जो नाम पड़ा है इंडिया, वो इंडस रिवर से ही इंस्पायर्ड है। वेलकम टू संगम फ्रॉम कंथूस निम्मू। यार क्या क्या लिखा है खुद नहीं पता चल रहा है। अब हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां हम वो ऊपर से देख रहे थे ना, तो अब हम नीचे पहुंच गए हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट। ओहो, यहाँ पे राफ्टिंग भी होती है 6 किलोमीटर की। पहले जब मैंने पता किया था तो 1000 रुपये पर पर्सन होती थी, अभी क्या होती है अभी पता कर लेते हैं। उधर से जो वो आ रही है वो इंडस रिवर है और इधर से जो आ रही है ये जंस्कार रिवर है। आगे इसके मिलके ये इंडस रिवर ही बनाती है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट, जहाँ पे जाओ वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाली चीज़ें ही मिल रही हैं। अब ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट हैं भी या नहीं वो तो पता नहीं लिखने को लिख देते हैं। 2-2.5 घंटे यहाँ घूमने के बाद और रिवर के किनारे मज़े लेने के बाद अब आ गया अपने वापस जाने का टाइम। वापस ले चलते हैं। आज ले पैलेस और शांति स्तूप 2 जगह और जाना है, उसके बाद आज का दिन हो जाएगा ख़त्म। लेकिन यहाँ बहुत मज़ेदार लोकेशन है यार, मज़ा ही आ गया। टेम्परेचर इतना नॉर्मल है, देखो मैं सिंगल शर्ट में यहाँ पे घूम रहा हूँ
और ठंडी हवा चल रही है जिससे कि टेम्परेचर बिल्कुल एकदम नॉर्मल है। धूप भी निकली हुई है तो कोई भी परेशानी वाला नहीं है। आराम से घूमो, देखो और इन्जॉय करो यहाँ के व्यूज़ को। तो दोस्तों 2:30 बज गए हैं और अब हम ले वापस चलते हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट तो नहीं, सॉरी उसके बाद डिनर करेंगे कहीं बढ़िया सी जगह और फिर 2 जगह आज और घूमेंगे। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इतने क्लीन से पहाड़ है ना, बिल्कुल एक पेड़ नहीं उनके ऊपर नज़र आता है। जैसे मान लो सामने वाले अगर पहाड़ देखो बिल्कुल एकदम गंदे से, लेकिन अगर देखा जाए मैं जब से मनाली से निकला हूँ, जिस्पा में ठंडा मौसम था। जिस्पा से लेके बिल्कुल लास्ट तक जब हमने ले एंटर किए वहाँ तक एकदम बढ़िया टेम्परेचर था। ले में आते ही कल शाम को 15-16 डिग्री टेम्परेचर था और आई थॉट कि रात में ठंड लगेगी, बट रात में टेम्परेचर तो ऐसा था यार, ठंड क्या लगती भाई, वो तो ऐसा मौसम था आराम से सोए बंदा। इतनी ठंड तो हमारे यहाँ स्वेटर भी नहीं पहनते उतनी ठंड में, इतना टेम्परेचर है ले में। आप देख ही रहे हो मैं अकेली शर्ट में घूम रहा हूँ। दिन का टेम्परेचर 22 डिग्री दिखा रहा है गाड़ी के उसमें। बाहर टेम्परेचर कैसा है, नॉर्मल है। अभी हमने वो कॉन्फ्लुएंस जहाँ पे संगम के किनारे हम लोग खड़े थे, सब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। कोई इतना खास ठंड नहीं है कि ठंड लगेगी तो लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। बहुत बढ़िया एकदम सुहाना मौसम है, सुहाना। गाड़ी में थोड़ी गर्मी लगती है अगर शीशे थोड़े ऊपर हों और धूप में खड़ी रहे तो गाड़ी में गर्मी लगती है, अदरवाइज़ अमेजिंग, मज़ेदार। अभी हम ले पैलेस जा रहे हैं दोस्तों। ले पैलेस 6:30 हो गए हैं। रास्ते में हम गाड़ी वॉश कराने के लिए रुक गए थे। जिस भाई ने गाड़ी वॉश करने में 3:30 बजे से लेके 3 घंटे लगाए। लो जी अपन पहुंच गए हैं ले पैलेस। ये बहुत पुराना यहाँ के रूलर हुआ करते थे, यानी कि हिंदी में जिसको कहेंगे शासक, राजा, रॉयल फैमिली का घर हुआ करता था ले पैलेस। थोड़ी सी नैरो जगह पे है और गाड़ी बड़ी मुश्किल से पहुंची है। गाड़ी कहीं पे लगा के हम लोग अंदर चलते हैं ले पैलेस में। 6:45 हो गए अपने को ले पैलेस पहुंचते हुए। बट यहाँ पे आने का एक फ़ायदा तो है, यहाँ से पूरी ले सिटी दिखाई देती है। काफ़ी कंजेस्टेड जगह पे है, आने में बहुत टाइम लगा। इधर घूमो गोल गोल, तब जाके यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। ले पैलेस के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, ड्रोन उड़ाना भी अलाउड नहीं है। मैं सोच रहा था इसके ड्रोन शॉट वगैरह लेंगे, बट ड्रोन शॉट नहीं ले पाए और थोड़ा अपना टाइम भी हो गया था क्योंकि हम लेट हो गए थे। पैलेस बंद होने का टाइम हो गया था। ले पैलेस को कर देते हैं बाय बाय। अब शाम हो गई ना, जैसी शाम हुई है ना ठंड बढ़ गई है। दिन में ठंड नहीं थी इतनी, दिन में गर्मी लग रही थी। अभी जैकेट पहननी पड़ रही है, ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। ले पैलेस से हम लोग निकल गए हैं भाई। तो अब हम चल रहे हैं शांति स्तूपा की तरफ, ताकि कल सुबह हम लोग नुब्रा वैली निकल सकें। कल अपने को ये ना रहे कि हमें शांति स्तूप जाना है, वहाँ कल सुबह भी जा सकते हैं। वैसे 7, 7:15 तो बज गए हैं। लेट इसलिए हो गए क्योंकि जिस भाई ने, जिसके पास मैं वॉशिंग कराने रुका था ना, भाई ने 3 घंटे लगाए वॉशिंग करने में। काफ़ी नैरो गलियों में है, मतलब ये बहुत पुराना है। तो वो जैसे शहर के काफ़ी पुरानी जगह होती है ना, जो बिल्कुल एकदम क्राउडेड हो चुकी होती हैं, और जो वहाँ की स्ट्रीट्स वगैरह हैं वो भी एकदम फुल ऑफ क्राउड हो चुकी होती हैं। तो यही रीज़न है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड था और गाड़ी लगाने की कहीं भी जगह नहीं थी। ले की शाम भी अच्छी है। ये शाम मैं कल नहीं देख पाया था क्योंकि कल जब मैं पहुंचा उसके बाद तो मैं थोड़ा कल थक गया था, तो मैं सो गया। फिर उठने का भी मन नहीं कर रहा था, फिर उठा डिनर करने के लिए। ये पूरी ले सिटी दिखाई दे रही है रात के टाइम पे। ये है भाई शांति स्तूपा। रात के टाइम भी ऐसा दिखता है, कलर चेंज करता है। So it's looking very beautiful. ये एक जापानी
वो थे बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और शांति के लिए बनवाया था, इसीलिए इसका नाम शांति स्तूपा रखा हुआ है। स्तूप भी कह देते हैं, स्तूपा भी कह देते हैं। और यहाँ से पूरी ले सिटी दिखाई देती है। लाइक इसकी हाइट उतनी है जितनी शायद ले पैलेस की है। इसका एक राउंड तो हमने लगा लिया, जो कि लगाना बहुत ज़रूरी था। एक राउंड इसका लगाना होता ही है। आसमान बिल्कुल क्लियर है, एकदम नीला, और चांद भी, चंदा मामा भी बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही शाम हुई है ना, ठंड अचानक से बढ़ गई है। दिन में जो गर्मी लग रही थी और अकेली शर्ट में हम घूम रहे थे, वो माहौल अब नहीं रहा। अब क्या हो रहा है, अब ठंड लग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसका लाइट चेंजिंग इफेक्ट और रात में पीछे का स्काई एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। वाह, और ये रहे चंदा मामा, स्काई एकदम बिल्कुल क्लियर है। अभी भी बिल्कुल उधर लाइट दिख रही है, अंधेरा हो गया है लेकिन अभी भी सनलाइट दिखाई दे रही है। ये था वही शांति स्तूपा। इस पे 1 घंटा बिताने के बाद, बहुत सारी मन में शांति अर्जित करने के बाद, अब हम चल रहे हैं अपने होटल वापस, क्योंकि बज गए हैं भाई करीब 9 बजने वाले हैं। चलो भाई निकलते हैं, अपने होटल पहुंचते हैं जल्दी से, और आज के दिन को करते हैं ख़त्म और रेस्ट करेंगे भाई अब जाके। आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा और मज़ा ही आ गया आज के दिन में। तो भाई लोगों, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने होटल, आज के दिन को बहुत सारा प्रोडक्टिव बनाने के बाद। और आज हमने बहुत मज़े किए, बहुत ज़्यादा मज़े किए, बहुत सारी जगह घूमी। आज का दिन थोड़ा थकाने वाला भी था। तो भाई आज के दिन को करते हैं यहीं पे ख़त्म, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं, और थोड़ी देर में डिनर करने नीचे जाएंगे। लिफ्ट नहीं है होटल में, 2 फ्लोर नीचे उतर के जाना पड़ता है। उतरने में तो बहुत मज़े आते हैं, लेकिन जब ऊपर चढ़ना होता है ना, तो हालत ख़राब हो जाती है। तो चलो भाई, कल के दिन के लिए तैयारी कर लेते हैं। कल हम जाएंगे नुब्रा वैली, और खरदुंगला पास के थ्रू उसे पास करते हुए नुब्रा वैली जाएंगे। तो एक और पास क्रॉस करने को मिलेगा अपने को, और एक और अचीवमेंट लाइफ में ऐड करने को मिलेगी। तो भाई आज के दिन को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं कल सुबह सुबह एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। कहाँ? खरदुंगला पास से होते हुए नुब्रा वैली की तरफ। तो दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।